गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। मैं बात करूंगा हेपेटाइटिस बी के बारे में। जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं जिन्हें आप हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, उनमें हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा खतरनाक इन सीरियस होता है। इन ये हमेशा एक रिस्क पैदा करता है कि कहीं खतरा बड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बात सही है कि हेपेटाइटिस जो बी है, ये हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस सी इनसे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए अलग है, ई अलग है, बी अलग है और सी भी अलग है। ये बिल्कुल अलग है। अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो मनुष्यों के अलावा ये चिंपांजीज में पाया जाता है, इन कुछ और मैमल्स हैं जिनमें पाया जाता है। इन्हें अल्टरनेट होस्ट भी माना जाता है। जो हेपेटाइटिस बी है एक डीएनए वायरस है। ये बेसिकली हेपेटिना वायरिडी फैमिली का एक कैंडिडेट है जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान करने की ताकत रखता है। नो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि अगर एक बार हेपेटाइटिस बी हुआ तो देयर आर सर्टेन पीपल जो कभी भी इस वायरस को क्लियर नहीं कर पाते। अगर क्लियर नहीं कर पाते तो ये जो वायरस है ये इनकी बॉडी में जिंदगी भर रह सकता है और वो क्रॉनिकली इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जो क्रॉनिकली इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि ये वायरस उनकी बॉडी में होता है लेकिन उनको कुछ भी नुकसान नहीं करता है। इसे कहते हैं एक्चुअली हेल्दी इनएक्टिव कैरियर। जो हेल्दी इनएक्टिव कैरियर है ये वास्तव में हेल्दी होते हैं, बट ये इसमें कैपेबल होते हैं कि ये डिजीज है किसी दूसरे को जरूर स्प्रेड कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। नो लुक एट द प्रेवलेंस कि कितना खतरनाक और कितना फैला हुआ है। ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया में 2 बिलियन पीपल एक्चुअली इससे सफर करते हैं। 2 बिलियन पीपल हेपेटाइटिस बी से सफर करते हैं। अगर हम अलग अलग स्टडीज की बात करें तो 2 to 10% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी से सफर करती है। एंड अप्रोक्सीमेटली अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो हम लोग चाइना के बाद नंबर 2 पर हैं जो हेपेटाइटिस बी का सबसे बड़ा पूल है। एंड अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ एंटायर पूल ऑफ द वर्ल्ड वो बेसिकली इंडिया में है। यहां हेपेटाइटिस बी इतनी कॉमन है। अगर हम हेपेटाइटिस बी को ध्यान से देखें, ऑन एन एवरेज 6 लाख लोग हर साल हेपेटाइटिस बी से उनकी जान चली जाती है। समहाउ इन इंडिया इट इज मोर कॉमन इन ट्राइबल एरियाज। नो कैसे ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस बी, कैसे फैल जाता है? ये फैल इसलिए जाता है कि जो अनचेक ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जिसमें चेक नहीं किया जाता है कि इस ब्लड में कहीं हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, उसके चलते ब्लड से जो हेपेटाइटिस बी है वो ट्रांसफर हो जाता है। जितने भी अनसेफ इंजेक्शंस होते हैं या सिरिंजेस यूज होती हैं जो अनस्टरलाइज्ड हैं या उनका ठीक से स्टरलाइजेशन नहीं किया गया है, उनसे हेपेटाइटिस बी से जो इन्फेक्शन है उसके फैलने का डर रहता है। जितने भी इलिसिट इंजेक्शंस हैं या जो ड्रग यूजर्स हैं जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उनसे हमेशा हेपेटाइटिस बी फैलने का डर रहता है। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो जाती है। एंड अगर किसी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस बी है तो न्यूबॉर्न को हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिट होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। बट द मोस्ट कॉमन जो रीजन है इज द वर्टिकल ट्रांसमिशन, blood transfusion and unsafe injection and syringes. These are the most common reasons जिसके चलते फैलता है। लेकिन आपकी कुछ हैबिट्स हैं उनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कॉमन टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं घर में और दूसरे मेंबर को अगर हेपेटाइटिस बी है तो आपको फैल जाएगी। अगर आप शेविंग कराते हैं किसी जाके सैलून में एंड वो वही ब्लेड इस्तेमाल होती है जो किसी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट पर भी यूज हुई, ये आपको फैल जाएगी। जो आप टैटू बनवाते हैं उसी नीडल से जो किसी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को यूज हुई, ये आपको फैल जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि हेपेटाइटिस बी पानी से नहीं फैलती, खाने से नहीं फैलती, कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को हेपेटाइटिस बी है, आपने उससे शेक हैंड किया या हाथ मिलाए तो उससे हेपेटाइटिस बी हो जाए। ये जो कैजुअल कॉन्टैक्ट है उनसे हेपेटाइटिस बी नहीं फैलती। नो इसको डायग्नोस करने के लिए क्या किया जाता है? सिंपल ब्लड टेस्ट। जो सीरोलॉजिकल मार्कर्स हैं या जो सिंपल ब्लड टेस्ट हैं वो हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है उसको इजीली रेडिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ब्लड टेस्ट हैं जो वो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है उसकी स्टेज कर सकते हैं कि ये इन्फेक्शन पास्ट का है यानी पुराना है या ये ताजा है, उसको भी कर सकते हैं। ये जो ब्लड टेस्ट हैं ये वायरल लोड इंडिकेट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी की संख्या कितनी
ज्यादा है। ये इस चीज को भी इंडिकेट कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी आपकी बॉडी में है, ये संख्या में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जो ब्लड टेस्ट है ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क है कॉम्प्लिकेशन का। तो हेपेटाइटिस बी के जो सीरोलॉजिकल मार्कर्स हैं या जो ब्लड टेस्ट हैं वो बहुत सारी चीजें हमें जानकारी देते हैं। नाउ लुक एट द इंजरी जो हेपेटाइटिस बी लिवर को करती है। नाउ जहां तक हेपेटाइटिस बी जो एक्यूट फेज की बात है, ये आपकी जो लिवर की सेल्स हैं उनको डायरेक्टली डैमेज करती है। यानी हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन हुआ, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुई, एक्यूट फेज का इंफेक्शन हुआ, तो जो ये कीटाणु हैं ये जो लिवर की सेल्स हैं उनको डायरेक्टली डैमेज करेगा। लेकिन जो बाद में जो डैमेज होता है लिवर को, वो वास्तव में कीटाणु नहीं करता है, ये इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है उसके चलते लिवर में डैमेज होता है। आपकी बॉडी इस वायरस को एलिमिनेट करने की ताकत लगाती है और जो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी जनरेट करती है उसके चलते लिवर डैमेज होता है। ये लेटर ऑन प्रक्रिया है, बट एक्यूट फेज में डायरेक्टली जो ये वायरस है जो लिवर की कोशिकाएं हैं उनको नुकसान करने की ताकत रखता है। नो अल्टीमेटली होता क्या है, मोस्टली जो एडल्ट्स होते हैं जिन्हें हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन है वो वास्तव में इस कीटाणु को क्लियर कर देते हैं। एक बार उन्हें क्लियर किया तो जिंदगी भर के लिए इस कीटाणु से छुटकारा पा जाते हैं, इनक्योर हो जाते हैं, उन्हें जिंदगी में दोबारा हेपेटाइटिस बी कभी नहीं होती है। लेकिन कुछ एडल्ट्स जरूर ऐसे होते हैं जिनमें ये जो कीटाणु है क्लियर नहीं हो पाता है, इन वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के फेज में चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि साइंस ऐसा मानती है कि अगर चाइल्डहुड में हेपेटाइटिस बी हुई या बचपन में हुई तो बहुत लाइक्लीहुड है कि ये जिंदगी भर परसिस्ट करेगा या लंबे समय परसिस्ट करेगा, इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो जाएगी। नाउ अगर हम ओवरऑल कोर्स की बात करें, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है वो अंदर ही अंदर लिवर को दीमक जैसा डैमेज करती है एंड अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस करने की ताकत रखती है। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है वो लिवर फेलियर करने की ताकत रखती है। साइंस ऐसा मानती है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट्स हैं उनमें 15 to 25% पेशेंट्स में एक प्रीमेच्योर लाइफ के खत्म होने की संभावना होती है या प्रीमेच्योर डेथ की संभावना होती है। इन आज की तारीख में अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस बी लिवर कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें तो जो हेपेटाइटिस बी है जो लिवर को डैमेज करती है ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल डिकेड्स, यानी पता लगा 10 साल 20 साल 30 साल इतना टाइम ले जाती है लिवर को परमानेंटली डैमेज करने में। नाउ प्राइमरीली जो डैमेज होता है वो अल्टीमेटली जो हेपेटाइटिस बी का कीटाणु है उसके चलते जो एक इम्यून मीडिएटेड जो रिस्पॉन्स होता है उसके चलते जो डैमेज होता है लिवर में, वो डैमेज प्रोग्रेस करते चला जाता है और अल्टीमेटली लिवर में सिरोसिस और दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोर्स है प्रोग्रेशन का वो इस पर डिटरमाइन होगा कि जो इन्फेक्शन है उसकी सीवियरिटी कितनी है, इन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एलिमिनेट करने के लिए कितना फाइट कर रहा है, और इस फाइट की जो चपेट है उसमें लिवर डैमेज हो जाता है, इन अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाती है। नाउ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जितना भी ट्रीटमेंट है, चाहे वो करंट एंटीवायरल ड्रग्स की बात करें तो वो जितने भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो जो वायरस है या कीटाणु है इसका जो बढ़ने की प्रक्रिया है उसको सप्रेस कर देती हैं। वो सप्रेस करने में इतनी इफेक्टिव हैं कि साइंस मानती है कि 50 to 90% जो पेशेंट्स हैं उनमें जो वायरल का जो प्रोडक्शन है वो हाल्ट हो जाता है, कंट्रोल आ जाता है। इसके अलावा जो लिवर में इन्फ्लेमेशन है वो इंप्रूव होने लगता है, जो ब्लड टेस्ट हैं वो इंप्रूव होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लिवर में इन्फ्लेमेशन है वो कम होने लगता है। ये बात सही है कि जो लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन हैं वो कम होने लगते हैं या रिड्यूस होने लगते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो वायरल सप्रेशन है वो अप टू द मार्क या सस्टेन्ड हो जाता है, बट somehow relapse is very common. Unfortunately ऐसी अभी तक कोई दवा नहीं है जो इस चीज की गारंटी कर सके कि ये हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है उसको क्योर कर देगी और इसको 100% परमानेंटली हमेशा के लिए इरेडिकेट कर देगी। तो दवाइयां जो है ना वो कंट्रोल करती हैं, लिवर की स्टेटस को बेटर करती हैं, जो इन्फेक्शन है उसको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करती हैं, लेकिन इसको क्योर करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है। तो अगर हम ट्रांसप्लांट को देखें तो शायद एक ऑप्शन कभी कभी सामने आ जाता है। नो, लिवर ट्रांसप्लांट का रिक्वायरमेंट कब आता है? अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुई और लिवर इतना डैमेज हो गया कि लिवर फेलियर डेवलप हो गया
और इंप्रूव नहीं हो रहा है सामान्य दवाइयों से, तो लीवर ट्रांसप्लांट पिक्चर में आ जाता है। अगर एडवांस सिरोसिस है जो दवाइयों से मैनेज नहीं हो पा रही है, तो लीवर ट्रांसप्लांट पिक्चर में आ जाता है। और अगर लीवर सिरोसिस है और उसमें अगर सॉलिटरी एक कैंसर का लीजन दिखाई देता है, तो लीवर ट्रांसप्लांट क्वेश्चन में आ जाता है। तो लीवर ट्रांसप्लांट हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में एक पॉसिबिलिटी है, वो कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकता है उसका, उस पर को खुली आंख से देखने की जरूरत है। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि हेपेटाइटिस बी से बचने की जरूरत है। कैसे बचेंगे? हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन करा के। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, वैक्सीन बहुत सेफ है, इन आपको हेपेटाइटिस बी से बचाने की पूरी ताकत रखता है। जितने भी छोटे बच्चे हैं या चिल्ड्रन हैं, उनको वैक्सीन 100% लगवाना ही चाहिए। जितने भी एडल्ट्स हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है, जो हाई रिस्क में हैं, उनको वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। वो जो एडल्ट हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं और जो एक्सपोज हुए हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, उनको जो है कभी कभी स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरत पड़ती है, इन इसके बाद वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। तो जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है वो बहुत इफेक्टिव है, इन उसका यूटिलाइजेशन किया ही जाना चाहिए। तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो ब्लड के थ्रू आता है। इसका हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के फेज में जो एडल्ट्स हैं, इसको इरेडिकेट करने की ताकत रखते हैं, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होता है तो क्रॉनिक फेज में चला जाता है। इन अल्टीमेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर ईयर्स टुगेदर ये लिवर को अंदर ही अंदर दीमक जैसा डैमेज कर सकता है, लिवर सिरोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। समहाउ जो मेडिसिन हैं जो हेपेटाइटिस बी के लिए यूज की जाती हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, और अगर आपको हेपेटाइटिस बी जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर इस बारे में डिस्कस करने की जरूरत है। तो जो हेपेटाइटिस बी है एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस बी हो गई तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस बी इज एडिक्वेटली ट्रीटेबल डिजीज, लेकिन सच्चाई यह है कि उसको समझना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना और डिजीज की स्टेज सामने लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो हेपेटाइटिस बी है उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको समझने में अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।